नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके सामने एक सुंदर दिव्य अनुभव जो एनडीएस में हर एक साधकों को होता है, ऐसा ही सुंदर दिव्य अनुभव आपके सामने रखने जा रहे हैं। कहा जाता है कि नैया और खिवैया मजबूत है। अगर नैया और खिवैया मजबूत है तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। हाँ? तो इस तरह से ये एनडीएस रूपी नैया के ऊपर हम जब सवार होते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को उस ढांचे में ढाल लेते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद के मन के ऊपर, खुद के शरीर के ऊपर, खुद की भोजन शैली के ऊपर। मतलब यूं कहा जाए कि खुद की खुदाई करनी पड़ती है। खुद की खुदाई करने से अंदर से खुदा प्रकट होता है। मतलब स्वास्थ्य रूपी एक सुंदर परिणाम हमारे सामने आकर खड़ा रह जाता है। तो आज हमारे साथ एनडीएस की इस जीवन यात्रा में दो लोग जुड़े हुए हैं और वह उनका परिचय देंगे सर्वप्रथम, और बाद में उनकी क्या अनुभूतियां हुई वो हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपका पूरा नाम दर्शकों को बताएंगे। चंद्रकांत लालजी भाई अडवाणी। बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम शोभनाबेन चंद्रकांत अडवाणी। तो आपका रहने का स्थान कहाँ है? राणावा। राणावाव, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में जो पोरबंदर है उनके बाजू का जो तहसील है राणावाव, वहां के रहने वाले हैं और बाई कास्ट पटेल हैं आप। तो यहाँ तो हर धर्म के, हर जाति के, हर प्रांत के लोग एनडीएस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही महामंत्र है। वो स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए और सभी को मिलता भी है। तो चंद्रकांत भाई और आपका नाम क्या कहा? शोभना बहन, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और एनडीएस की इस जीवन यात्रा में आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? 4 महीना हो गया। ओके, तो 4 महीने से। आज जनवरी समाप्त होने को है, तो लगभग सितंबर अक्टूबर में आपने ये यात्रा शुरू की है। तो इस 4 मास की आपकी जीवन यात्रा है और एनडीएस के बारे में आपने जो ये जाना है, तो उसकी प्रेरणा और उसका एनडीएस का सर्वप्रथम विचार आपको कहाँ से जानने को मिला? पहले से कहाँ से? हाँ, ईश्वरी आप आए थे ना? बरोबर है, वही मीटिंग किया था समाज में। ओके, आपकी जो पटेल पटेल बिल्डिंग में आप आए थे। बरोबर है, वहाँ जो पटेलों की जो आप लोग आपका वो नेम प्लेट लिया था वो बता रहा है। तो वहाँ आप ऐसे आधा या पौना घंटा की जो एक छोटा सा सेशन रहा था, थोड़ा दिमाग में उतरा। बरोबर है। बाद में हम दोनों आए, तो 10 दिन के बाद आए। ओके, और इसमें इस एनडीएस की प्रक्रिया में भोजन के ऊपर संयम रखना पड़ता है। और जो संयम है और जो पके हुए भोजन का त्याग करता है, तो कहा जाता है कि जो त्यागी है, संयमी है, उनका भाग्य ही जोर करता है और उनके भाग्य में ही कुछ वो प्राप्त कर सकता है। बिना संयम और त्याग के तो भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो आपने खास करके क्या क्या संयम रखा और क्या क्या प्रयोग किए, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। एनडीएस तो हम वो लेते हैं सुबह में, एनिमा फर्जियात लेते हैं। बरोबर है, एनिमा बंद नहीं किया। ये संजीवनी प्रयोग हमारा कहा जाता है। उनका हस्बैंड वाइफ दोनों इनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दोनों, सुबह और शाम दोनों टाइम। बहुत बढ़िया। बाहर गए होते तो नहीं लेते। बरोबर, हाँ, एक तो घर पे एक दो दिन। ओके, बाद में इसमें क्या है, मेरे वो वहाँ बाहर जाते हैं समाज में, वो फुवारा पत्ती होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बरोबर है, सही बात है। और दोपहर में आप अपना जो उपवास रखते हैं, सुबह से लेकर, उपवास तोड़ने के लिए क्या करते हैं? उपवास जूस पीते हैं हम। आपने बताया था। आप किस तरह से घर पे जूस बनाती है? कौन कौन सी चीजें डालती हैं? टमाटर, आमड़ा, પછી ગાજર, પછી
કોઈ ओके ફ્રૂટ એક એમ કે बरोबर છે એકાદું ફ્રૂટ હોય हरी पत्तियों में कौन सा हरी पत्तियां એટલે इस्तेमाल- પાલક હતી पालक है ધાણા ભાજી ધાણા ભાજી बरोबर ક્યારેક ફૂલ છોડ છે એમાંથી અમારે ઓલો પથ્થરવેલનું છોડ છે એમાંથી 2 પાંદડા એના લઈ ओके તુલસી પછી આ અજમાના बरोबर है એવું બધું નાખીને જ્યુસ मतलब सारी पत्तियां हम ग्रीन जूस बनाने में उपयोग में ले सकते हैं जो पशु आहार में न ले ऐसी पत्तियां हम उपयोग में नहीं लाते हैं और उसमें आंवला पाउडर भी आप इस्तेमाल हाँ, करती हाँ। है और या फिर ये अभी फ्रेश आंवले मिल रहे हैं fresh। तो वो भी आपने खाए हैं और बाद में आपको जब भूख लगती है तो आप रोटी सब्जी रोटला ऐसा कुछ खाते हैं या इसके बदले कुछ और खाते हैं शाम को। ટમેટું કે ગાજર કે ગમે લઈ લે હાથમાં ને એમને ખાઈ લે बराबर है કાચું ખાઈ લેવાનું કાચું. कंदमूल ગાજર તો શું છે હાલતા હાલતા ખવાઈ જાય खवाई जाए એટલે ઈ હાલે. ક્યારેક આમળો ખાઈ લો કાદો बरोबर है मतलब हमें दोपहर में जब भूख लगती है तो अभी विंटर की सीजन है तो गाजर है बीट है ટમાટર હે टमाटर है ककड़ी है हाँ। मटर है तो इतनी सारी सब्जियां आ रही है बाजार में બજાર માં तो हम सलाद बनाकर जूस बनाकर और यूं ही पानी से धोकर सीधा भी प्रयोग में ला सकते हैं फल भी खा सकते हैं ફળ ખાતા. उसमें केले हैं या चीकू है कुछ भी मिल जाए जो सीजन में आ रहा है ત્યાં બોર છે તો બોર નાખી અમે જ્યુસ बरोबर है तो बोर का भी उपयोग कर सकते हैं तो इस तरह से प्राकृतिक भोजन आप दोपहर में दोनों करते हैं मतलब आप अभी चूल्हा चालू नहीं करते નહીં નહીં. નહીં तो आप મહેમાન આવે ત્યારે ચાલુ कोई થાય. मेहमान मेहमान आता है आए तो कहाँ गए तो आप तो अभी बच्चा आया था बेंगलोर से बरोबर तो वो आता था तो उसको वो खाते थे बरोबर मतलब आपको सुबह भाई के लिए अपने हस्बैंड के लिए आपको अभी चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं नहीं चूल्हा जलाते है। नहीं भोजन सुबह नाश्ता बनाने की आवश्यकता नहीं कोई भी नहीं दोपहर पका हुआ भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है मतलब आप काफी फ्री हो गई ફ્રી हाँ। હાવ ફ્રી फ्री और शाम को एक कुछ टाइम કામ જ નહીં એમ લાગે शाम को एक एक टाइम टाइम पका हुआ भोजन लेते हाँ और भाजी हैं भाजी खाते हैं और गेहूं का इस्तेमाल गेहूं नहीं गेहूं नहीं बिल्कुल बाजरी। नहीं बाजरी બાજરી बरोबर। बाजरी में क्या डालते हैं बाजरी ज्वार और सोयाबीन। सोयाबीन ओके और दूध छाछ घी मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद नहीं वो तो नहीं बेकरी की आइटम नहीं नहीं कुछ बेकरी भी का आइटम नहीं नहीं है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स तो बंद कर दिया पहले से पैकिंग कोई आता है तो अच्छा सभी के साथ थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है એટલે ટૂંકમાં हाँ, એક ફૂલ थोड़े લઈ टेस्ट આવે में। पैकिंग फूड्स में आप कभी वेफर्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं, नहीं। अच्छा मतलब जितना संयम हमने धारण किया उनके फायदे भी आपको कुछ मिले होंगे हाँ। बहुत बहुत उसमें बहुत फायदे में सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे आपके वजन के बारे में तो वजन आपका कितना गिरा है मेरा 86 था हाँ जी अब है 78 बरोबर मतलब 8 केजी वेट लॉस हुआ अभी है तो आपका। मैं इसके वो करते थे ऐसा तो मैं करता ही नहीं बरोबर दोनों टाइम कच्चा भोजन तो भी लेते नहीं नहीं कभी नहीं लिया दोनों टाइम फिर भी 8 केजी वेट लॉस हुआ है और आपका वेट भी शायद 5-6 5-6 केजी किलो। हाँ कुल मिला के 15 केजी के आसपास दोनों का हाँ હા वेट लॉस हुआ है ये अच्छी बात है दूसरी बात कि आपको कामकाज करने में कितना सुस्ती ये- रहता है ये- या फिर फायदा हुआ है ये दुखता था वो ગોઠણ नहीं। દુખતા રહી નથી दुखता હવે अच्छा मतलब घुटनों का दर्द चल हाँ वो नहीं दोनों को तकलीफ थी या एक को उसको दोनों को मेरे को मतलब घुटनों के दर्द में आपको पूर्ण रीति से आराम मिल हाँ, गया मिल है बहुत अच्छा आज गिरनार लोग वो गिरनार चढ़ गई अच्छा गिरनार उतर गई जूनागढ़ ये हम जो 10,000 पगथिया है। संस्कृत में गायन है कि मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम पंगु जो होता है वो गिरी पर्वत को हाँ चढ़ सकता है तो आपने जो घुटनों का दर्द है चला गया तो अभी गिरनार तो क्या हिमालय भी चढ़ना चाहे तो चढ़ सकेंगे इतनी एनडीएस की ताकत है वो आपने अनुभव कर ली हाँ, है कर लिया। दूसरा कोई बीपी शुगर जैसा कोई प्रॉब्लम गोलियां चल रही थी किसी की तो खाते थे ना अभी एनडीएस चालू किया 5 महीने से हाँ बंद जी। कर दिया बरोबर बिल्कुल बंद कर हाँ दिया। मैं हर रोज खाता था जिनको मेडिकल हिस्ट्री में अनक्योरेबल डिसीज माना जाता है इनकी दवाइयां हजारों लाखों पेशेंटों की छूट रही है हमारे यहाँ और जो भी पूरे देश में जो भी काम कर रहे हैं एनडीएस प्रचारण करने का तो सभी लोगों के पास जाकर लोगों की ये बीमारियां ठीक हो रही है बहुत बढ़िया और आगे के लिए आप ये एनडीएस सिस्टम चालू रखना अभी चाहेंगे या चालू छोड़ देंगे नहीं नहीं छोड़ना ચાલુ नहीं રાખો बरोबर छोड़ने चालू की ही रखना जरूरत है। नहीं
इसमें कोई बड़ा खर्चा या फिर कसरत करने की या कोई दवाइयाँ जरूरत खाने की नहीं। कहीं जरूरत कहीं कहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब ये पद्धति ऐसी है जिसमें दवाइयाँ भी नहीं है, जिसमें कसरत करने की भी आवश्यकता नहीं है और पैसों का खर्च भी नहीं है। है। लाखों रुपए खर्च करने से भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैंने सुना नहीं है कि किसी का बीपी गया हो, किसी का शुगर गया हो। तो दवाइयाँ सिर्फ रोगों को रोक सकती है और दबा सकती है, लेकिन अगर आप सभी लोग जो भी कैमरे के सामने आज हैं और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो सभी को हम मैसेज देना चाहेंगे कि अभी सोने का समय नहीं है, जाग जाइए, एनडीएस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और खुद के लिए भी वो अप्लाई करें और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सभ्यों के लिए, सदस्यों के लिए ये एनडीएस प्रथा अपनाइए और अपने घर से दवाइयों को टाटा बाय बाय करें। पूर्ण स्वस्थ कुटुंब का निर्माण करें। स्वस्थ कुटुंब निर्माण होने से स्वस्थ समाज खड़ा होगा, उनसे समस्त देश जो है उनके सेहत में आगे बढ़ सकेगा। तो ये राष्ट्रीय सेवा भी है कहा जाता है। तो हम ये विचार, एनडीएस का विचार जन जन तक पहुंचाइए। ये वीडियो है वो हजारों लाखों लोगों के बीच में शेयर करें और बिना निशुल्क ये स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। स्वास्थ्य है तो जीवन है, बिना स्वास्थ्य के हमारे सारे सुख व्यर्थ हैं। हाँ, तो चंद्रकांत भाई, आप इस पद्धति का आपने लाभ उठाया है, बहन ने, शोभना बहन ने भी ये पद्धति का लाभ उठाया है और स्वास्थ्य प्राप्ति हुई है। तो इस बात को आपको किसी किसी को और को प्रेरणा दी है जिन्होंने एनडीएस फॉलो किया हो आपके कहने से और यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको कोई सुंदर परिणाम मिला हो तो वो थोड़ा बताइए। हमारे राजकोट है जमाई, ओके, हमारा साधु भाई की बेबी, ओके, वो उसने फॉलो किया है। बरोबर। कितने महीने से? 3 महीने हुआ ना नहीं ना दादी, महीना थयो, 2 महीना होगा। ओके, और 2 महीने में 8 किलो वजन कम हो गया। कम हुआ है। अच्छा। फिर वो उसके बीपी शरीर में थी, डायबिटीज थी, डायबिटीज बे, शुगर बे, वो गोली बंद कर दिया। वो गोली बंद हो गई। वो नॉर्मल आ गया। बरोबर। और बच्ची आई थी ना अभी शादी में, तो उसने बोला था तो ऐसा उनको आपने फोन के ऊपर गाइडेंस दिया? हाँ, फोन के ऊपर। और दूसरा ये और आपके चैनल के मार्फत वो हर रोज देखते हैं। बरोबर। ये वीडियो जो वो अकाउंट के करते हैं। अच्छा अच्छा, ऑफिस है राजकोट में। ओके, वेरी गुड। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम जो यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो उनसे भी अनेक लोगों का भला हो रहा है, वो भी गाइडेंस ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बरोबर। आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या कि ये पद्धति अपनाइए, बड़ा अच्छा है सेहत के लिए। बरोबर है। कोई शरीर में बीमारी नहीं रहेगी धीरे धीरे से। इसकी कोई आड़असर? कोई आड़असर नहीं। शुरुआत में होता है थोड़ा थोड़ा। क्या हो रहा, आपको क्या हुआ था? थोड़ी सर्दी थी, खांसी आई थी, थोड़ा बुखार आया था जी। बस मैंने फोन किया था जी जी जी, आपने बोला था कि वो सही है, आपके शरीर में से कचरा निकल रहा है, बराबर, दवाई मत लेना। मैंने बोला ठीक है, 2-3 दिन रुक जाता हूँ। बाद में अच्छा हो गया। बराबर। मतलब एक अच्छी बात कही चंद्रकांत भाई ने कि ये जो पद्धति करते हैं तो डायरिया भी होता है, वोमिटिंग भी होने के चांसेस हैं, खुजली भी होने के चांसेस है, फीवर भी आता है, सर्दी भी लगती है। तो ये सब चीजें शरीर की सफाई के लिए आते हैं और उसे वेलकम करना है और ये खुशी की बात है। तब हमें आनंद में आकर किसी छोटे बच्चों को राजी कर देना है कुछ सौगात देके। तो ये खुशी का उत्सव का माहौल होता है, उसमें घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप हमसे हमारी चैनल के ऊपर डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस जो चैनल है उनके साथ जुड़े। आपका ये दिव्य अनुभव, सुंदर अनुभव हजारों लोगों के लिए काम आने वाला है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का, बहन जी और आप दोनों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।